जब दर्द हद से बाहर हो जाए और पानी सर से ऊपर निकल जाए, दुख और सहनशीलता की जो सीमा है वह पार हो जाए, तब मन से एक ही आवाज आती है कि बहुत हो चुका, अब नहीं सहेंगे। याद रखिए, मकर राशि के स्वामी शनिदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी जीवन में गरीबी, दुख, भिखारीपन सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कह दिया कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं सहा जाएगा। तब जाकर जो कुछ भी उन्होंने खोया था वह सब कुछ पा लिया। पहले वह सड़कों पर मारे मारे घूमते थे, लेकिन बाद में जाकर उनकी ताजपोशी हुई और वह राजा बने। तो याद रखिए, जो मकर राशि के जातक हैं उनकी भी यही स्थिति है। उनको भी दर्द जो है हद से बाहर हो चुका है, सहनशीलता बिल्कुल सीमा पार कर गई है, पानी सर से बाहर ऊपर निकल गया है। तो याद रखिएगा, अब वह समय आ गया है जब आप सब कुछ पाएंगे। तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको एक एक जानकारी जो है वह पता चल जाएगी। तो मित्रों, आपको मालूम है कि जो मकर राशि है उसमें राजयोगकारी एक ही ग्रह है, और वो ग्रह है आपका शुक्रदेव। और शुक्रदेव 18 सितंबर सन 2024 से आपकी कुंडली में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और तुला राशि आपकी कुंडली की 10वें भाव की राशि है, जो कि जॉब और प्रोफेशन अर्थात जो भी आप काम करते हैं उसकी राशि है। और आपको मालूम है ना कि वास्तव में आपको इतना दुख दर्द क्यों सहना पड़ा, क्योंकि जब आप बेरोजगार हो जाते हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं रह जाती है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो धनहीन हो जाता है बेरोजगारी के कारण, अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं, इवन अपनी पत्नी भी साथ छोड़ देती है। मेरे पास ऐसे कितने फोन आते हैं कि महाराज पहले तो सब कुछ ठीक था, बाद में मैरिज लाइफ भी बर्बाद हो गई, अब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। क्योंकि गरीबी में, याद रखिए, गरीबी सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का, कोई साथ नहीं देता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जिस मकर राशि के कारण, 7.5 के कारण आपको इतना ज्यादा निचोड़ दिया गया है, याद रखिए वह सभी दुख अब खत्म हो रहे हैं। क्योंकि शुक्रदेव न सिर्फ अपनी राशि में आ रहे हैं, तुला राशि 10वें भाव में 18 सितंबर से, बल्कि वह मालव्य नाम के राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और पंच महापुरुषों में सबसे बड़ा अगर कोई राजयोग है तो वह मालव्य राजयोग ही है। अब शुक्र जब आ जाते हैं आपके 7वें भाव पे, तो क्या होता है इससे, क्योंकि जो आपकी शुक्र की 7वीं राशि होती है तुला राशि, और 10वें भाव में आपकी ये राशि पड़ती है। तो 10वां भाव क्या है, 10वां भाव आपके जॉब और प्रोफेशन के सिवा ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, यह ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि जीवन में सब कुछ बदल जाना, बिल्कुल याद रखिए 360 डिग्री का पूरा परिवर्तन हो जाना। तो समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा अभाव में, गरीबी में, दरिद्रता में, जैसा भी जीवन रहा है आपका, याद रखिए उससे जस्ट उल्टा अर्थात 360 डिग्री पूरा पलटने वाला है आपका जीवन। तो शुक्रदेव का आपके इस भाव पर जाना, 10वें भाव पर, वह निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद हितकारी है। और याद रखिए आपकी जो कुंडली है, शुक्र 2 भावों का स्वामी है, वह स्वामी है आपके 5वें भाव का और 10वें भाव का। क्योंकि 5वें भाव पर उसकी वृष राशि आती है, 10वें भाव पर उसकी तुला राशि आती है। तो 10वें भाव पे तो वो विराजमान है, लेकिन मालव्य नाम के राजयोग बनने के कारण आपका 5वां भाव भी एक्टिवेट होगा। और 5वां भाव क्या है, देखिए 5वां भाव आपकी सफलता है, 5वां भाव आकस्मिक लाभ है। और तो आप समझिए, अब यहां पर आप एक प्रकार का कोरिलेशन देखिए कि शुक्र आपके 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं तुला राशि में, तो वह जॉब, प्रोफेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। और 5वां भाव आपका एक्टिवेट होगा, चूंकि यहाँ पर वृष राशि आ रही है। तो जब यह भाव एक्टिवेट होगा तो सफलता मिलेगी। तो कहे में सफलता मिलेगी, आपके जॉब और प्रोफेशन में सफलता मिलेगी, कहे में सफलता मिलेगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सफलता मिलेगी। और 5वां भाव आपका सडन गेन्स का भी है।
जो आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, वह भी आपके जीवन में होगा, और जो भी होगा वह पॉजिटिव होगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि पंचम भाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपका जो भाग्य स्थान है, जो नवम भाव है, यह नवम से नवम पढ़ता है पंचम भाव। तो नवम से नवम पढ़ने के कारण यह भाग्य का भी भाग्य है। तो इससे एक प्रकार से आपको 100% रिलीफ मिलने जा रही है। और यहाँ पे याद रखिए, अभी तक आपका क्यों आखिरकार ये आप कह रहे थे कि बहुत हो चुका अब नहीं सहेंगे, उसका कारण सुन लीजिए। अभी तक 17 सितंबर तक आपके शुक्रदेव महाराज आपके नवम भाव पर कन्या राशि में विराजमान थे, और कन्या राशि को आप जानते ही हैं कि उनकी नीच की राशि है, और वो भी भाग्य भाव पर वह नीच राशि में थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब भाग्य भाव पर शुक्र नीच राशि के आ जाएंगे, आपकी कुंडली के राजयोगकारी ग्रह नीच के हो जाएंगे भाग्य भाव पर, तो क्या होगा? आप चाहे जितना हाथ पैर मार लें, जितना परेशान हो जाएं, खून पसीना एक करिए, आकाश पाताल एक करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन आप क्या देख रहे थे कि सब कुछ करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं अच्छे। क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि शुक्रदेव महाराज आपकी कुंडली में नीच के थे, कन्या राशि में। लेकिन अब जाकर वह अपनी उच्च राशि में 18 सितंबर से प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, अवरोध, अवसाद जो आपने झेला है शुक्र के नीच होने के कारण, वह सब कुछ अब समाप्त होने जा रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि जो आपका एक प्रकार से धैर्य टूट रहा था, वह धैर्य भी एक प्रकार से अब नहीं टूटेगा, और निश्चित तौर पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा। क्योंकि याद रखिएगा, मालव का जो अर्थ होता है वह भी धैर्य ही होता है, धैर्यवान होता है। तो जब मालव नाम का राजयोग आ जाता है तो व्यक्ति में गंभीरता भी आती है, व्यक्ति में धैर्य भी पनपता है। तो जो आप अधैर्य हो रहे थे, धैर्य खो रहे थे, आपको लगता था कि सभी कुछ खत्म होता जा रहा है, आपके लिए तो सभी होप के जो दरवाजे हैं वो सब बंद होते चले जा रहे हैं, कोई किस्मत आपकी काम नहीं आएगी, वह सब कुछ कुल मिला करके अब खत्म हो रहा है शुक्र द्वारा मालव्य नाम का राजयोग बनाने के कारण। आपकी याद रखिए, किस्मत में 4 चांद लगेंगे और सभी प्रकार की आपकी समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई आप अपने होरोस्कोप को उठाइए, उसमें शुक्र की पोजीशन को देखिए कि कहीं आपकी जन्म कुंडली में तो शुक्र नीच का तो नहीं है। आप शुक्र की पोजीशन को अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए, अगर वहां पर शुक्र की पोजीशन एवरेज है या अच्छी है, आपको 100% प्रतिफल मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए उसकी स्थिति बड़ी खराब है, तो फिर आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। अब क्या उपाय करने होंगे उसकी यहाँ पे चर्चा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो मकर राशि, मकर लग्न का हो या किसी भी राशि का हो, तो नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर आप बताइएगा।